अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम वसीम रहमान है। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि गूगल से फ्री में ट्रैफिक किस तरह से ले सकते हैं। गूगल से फ्री ट्रैफिक लेने के लिए मार्केट में बहुत सारे एक्सपेंसिव टूल हैं जिनको यूज़ करके आप गूगल से फ्री ट्रैफिक लेते हैं। लेकिन आज मैं आपको ऐसे फ्री मेथड्स बताने वाला हूँ जिसके लिए आपको किसी भी पेड टूल की ज़रूरत नहीं है। ये ऐसे मेथड्स हैं जिससे आप आसानी से अपनी ट्रैफिक को इम्प्रूव कर सकते हैं। चाहे आप ब्लॉगर हैं, चाहे आपकी कोई ई-कॉमर्स वेबसाइट है, चाहे आप कोई भी वेबसाइट चलाते हैं, ये जो मैं मेथड्स आपके साथ शेयर करने लगा हूँ, ये सबके लिए वैल्यूएबल हैं। जो भी मेथड्स आपके साथ शेयर करूँगा, वो मेरे पर्सनली टेस्टेड हैं। मैंने उसको इम्प्लीमेंट किया है, रिजल्ट देखे हैं, तभी मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। मैं आपको एज़ एग्ज़ाम्पल एक केस स्टडी दिखा देता हूँ, जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये कितने पावरफुल है। इन स्ट्रैटेजी को अप्लाई किया, जैसे ये देखने के लिए कि ये कितनी पावरफुल है और आपको ये बताने के लिए एक्चुअल में कितनी पावरफुल है, आपको कितना फ़ायदा दे सकती है। अब ये देखिए कि मैंने जस्ट 3 किंग स्ट्रैटेजी अप्लाई की, ये क्लाइंट का पेज है, ये डी-इंडेक्स हो गया था। गूगल ने बिल्कुल इसको इग्नोर कर दिया था। जस्ट मैंने 3 किंग स्ट्रैटेजी अप्लाई किया, अब ये देखें दोबारा से इंडेक्सेशन में आ गया और प्रॉपर्ली ये जो है ना ग्रो कर रहा है। अब 3 किंग स्ट्रैटेजी क्या है, ये मैं आपको आगे बताऊँगा। बिल्कुल सिंपल स्ट्रैटेजी है और बेसिक से रूल हैं जो आप अप्लाई करेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा हो। सबसे पहला स्टेप है, उसको अंडरस्टैंड करना है लो हैंगिंग फ्रूट ऑप्टिमाइजेशन। आपका पेज है जो गूगल में है, गूगल में इंडेक्स भी हो गया है, लेकिन वो परफॉर्मेंस नहीं कर रहा उस तरह से। तो हमने पहले ये अंडरस्टैंड करना है कि उनके कौन से कीवर्ड्स हैं जो 5 टू 15 रैंकिंग में हैं, लेकिन वो जो आपका पेज है वो अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं कर रहा। तो उसके लिए करना क्या है, आपने गूगल सर्च कंसोल को ओपन करना है और जो पेज जिसके बारे में जिसको आपने इम्प्रूव करना है, जस्ट आपको एज ए फिल्टर एग्जैक्ट यूआरएल करके उसको यहाँ पे पेस्ट कर देना है और उसको अप्लाई कर देना है। उसके बाद मेक श्योर करना है कि जो आपकी एवरेज पोजीशन है उसको आपने टिक किया हुआ हो। उसके बाद आपने नीचे आ जाना है इंप्रेशन और पोजीशन के सामने। अब आपने ऐसे कीवर्ड्स ढूंढने हैं जिस पे इंप्रेशन हो और उनकी एवरेज पोजीशन 5 टू 15 के बीच हो। जैसे कि ये कीवर्ड है, जैसे कि ये वाला कीवर्ड है। ठीक हो गया, तो आपने इसी तरह से देखना है, जैसे ये वाला कीवर्ड है, इसके ऊपर इंप्रेशन है, क्लिक कोई नहीं है, लेकिन आपकी एवरेज पोजीशन है इसके ऊपर अच्छी खासी है। अगर आप इसके ऊपर थोड़ा बहुत काम करें तो उसको बहुत अच्छा इंप्रूव कर सकते हैं। तो आपने इसी तरह से 5 टू 15 के बीच में कीवर्ड्स की एक लिस्ट तैयार करनी है और ऐसे कीवर्ड्स ढूंढने हैं जिसकी इंप्रेशन आपके अच्छे हों, लेकिन पोजीशन भी अच्छी हो, लेकिन आपके पास क्लिक्स ना हो। ऐसे कीवर्ड आपने डिसाइड करने के बाद अब आगे क्या करना है, अगला स्टेप ये है, पिक योर कीवर्ड टारगेट कीवर्ड। अब आपने करना क्या है, दूसरा जो हमारा स्टेप है वो ये है कि कीवर्ड डिसाइड करने के बाद मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि आपका जो एक पेज है उस पे आपने फाइनल किया है व्हाट इज फ्रीलांसिंग। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, आपका कोई भी कीवर्ड हो सकता है और उसको ऑप्टिमाइज करने के लिए आपको एक्चुअली स्टेप्स क्या लेने होंगे। सबसे पहले आपने जो टॉप 5 कीवर्ड्स होंगे, जो टॉप 5 कंपेटिटर्स होंगे, आपने उनको ओपन कर लेना है। जो कीवर्ड आपने डिसाइड किया होगा, जस्ट आपने अंडरस्टैंड करना है जो टॉप रिजल्ट्स आपके पास आ रहे हैं कि उसमें उस कीवर्ड को किस तरह से यूज किया गया है। अगर वो क्यूरी थी तो उसकी किस तरह से एक्सप्लेनेशन की गई है। जैसे मिसाल के तौर पर मैंने कीवर्ड चूज किया था व्हाट इज फ्रीलांसिंग, तो व्हाट इज फ्रीलांसिंग की डेफिनेशन किस तरह से एक्सप्लेन की गई है जो टॉप 5 कंपेटिटर्स हैं। जस्ट आपने इसको अंडरस्टैंड करना है और सेम टू सेम आपने इसी तरह से अपने पेज में अच्छे यूनिक वर्ड्स के साथ और अच्छी एक्सप्लेनेशन के साथ आपने चैट जीपीटी का इसमें इस्तेमाल करना है। और कोई भी आप एआई टूल यूज कर सकते हैं, जरूरी नहीं है आप चैट जीपीटी यूज करें। और आपने वही डेफिनेशन जिस तरह से कंपेटिटर्स ने की हुई है उससे बेहतर डेफिनेशन आपने चैट जीपीटी से लिखवा के जस्ट अपडेट कर देनी है। बस इतना ही काम करना है, मतलब अपनी तरफ से आपने और कोई एफर्ट नहीं करनी। एक तो ये इसका सबसे बहुत बेहतरीन तरीका है, इससे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तीसरे नंबर पर आपने क्या करना है, जो तीसरा ट्रिक है वो है ऑप्टिमाइज ऑन पेज 3 किंग स्ट्रेटजी। अब ये वो स्ट्रेटजी है जो मैंने सिर्फ उस पेज के ऊपर अप्लाई किया और आपने देखा कि किस तरह से जो है ना वो पेज दोबारा से इंडेक्सेशन में आ गया। मैंने क्या किया, टाइटल टैग जो कीवर्ड मैंने उसे डिसाइड किया 5 टू 15 जो एवरेज पोजीशन थी उस पेज की, उसमें से एक मेन कीवर्ड उठाया, उसको टाइटल में ऐड किया, H1 में ऐड किया, मेन हेडिंग में ऐड किया। उसके बाद फर्स्ट पेज में जो फर्स्ट पैराग्राफ था उसमें मैंने जो उसकी क्यूरी थी, जो एक्चुअल में वो क्वेश्चन था, उसका आंसर मैंने स्टार्ट में दे दिया। अब फिर आपने उसका रिजल्ट देखा कि पेज कितनी तेजी के साथ दोबारा से इंडेक्स हुआ, गूगल ने इसको इंडेक्स किया और उसके बाद वो पेज आहिस्ता आहिस्ता ग्रो भी कर रहा है। अब मैंने जस्ट ये 3 किंग सिंपल स्ट्रेटजी इस्तेमाल की है। जो मैं टेक्निक्स आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, अगर आप सारी टेक्निक्स को अप्लाई करेंगे तो आप खुद सोचेंगे आप इसका कितना बेहतर रिजल्ट आप ले सकते हैं। नंबर 4 पे
गूगल का एक एल्गोरिदम है ईएटी। अब इसको अप्लाई कैसे करना है, एक्चुअली ये है कि एक ऐसी चीज है, एक ऐसा गूगल का एल्गोरिदम है जिसमें लोगों को ये कंफ्यूजन होती है कि अब ये हमने अप्लाई कैसे करना है, इसमें हमने कौन से डिसीजन लेने हैं जिसकी वजह से गूगल के एल्गोरिदम के लगे कि ये ईएटी इसके अंदर इम्प्रूव हुआ है। इसका मैंने आपको सादा तरीका बता देना है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, कोई आपको महंगा टूल इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, कोई एचरएफ की जरूरत नहीं है, कोई सेमलेस की जरूरत नहीं है। आपके पास जस्ट चैटजीपीटी और जस्ट उसका फ्री वर्जन होना चाहिए। आपने करना क्या है, अब मिसाल के तौर पर ये एक पेज है जिसका मैं ईएटी इंप्रूव करना चाह रहा हूँ। मैं करूंगा क्या, मैं इसको कॉपी कर लूंगा, इस सारे को क्या, मैंने इस कंटेंट को कॉपी कर लिया। उसके बाद मैं आऊंगा चैटजीपीटी में, चैटजीपीटी को कहूंगा प्लीज कंडक्ट ईएटी ऑडिट फॉर दिस कंटेंट। इसके लिए आपको कोई भी महंगे टूल यूज करने की जरूरत नहीं है। इससे आपको एक आइडिया हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि कहाँ कहाँ किन किन जो है ना सेंटेंसेस को, या कहाँ कहाँ पे मैं इस कंटेंट को इम्प्रूव करूँ तो मेरा ईएटी गूगल के अकॉर्डिंग इम्प्रूव हो जाएगा। अब गूगल चैट जीपीटी जो है वो आपके ईएटी को अंडरस्टैंड करेगा, आपके जो एग्जिस्टिंग कंटेंट होगा उसको अंडरस्टैंड करेगा, फिर आपको बताएगा कि आप कहाँ कहाँ पे आपकी वीकनेस है, किस तरह से आप इसको मजीद इंप्रूव कर सकते हैं। अभी देखेंगे हमारी वीकनेस है, अभी हम इसको इम्प्रूव करने की जरूरत है, इसको इम्प्रूव करने की जरूरत है इस कंटेंट में। अथॉरिटी बताने के लिए तो हमें इस कंटेंट को इस तरह से इंप्रूव करने की जरूरत है, ट्रस्ट को इंप्रूव करने के लिए हमें इसको करने की जरूरत है। तो ये सारी चीजें वो आपके सामने ला के रख देगा। अब इसके लिए आपको अपनी तरफ से कुछ नहीं करना, जस्ट अपना कंटेंट कॉपी करना है, चैट जीपीटी को देना है। हमारा नेक्स्ट स्टेप बिल्कुल सिंपल है, इंटरनल लिंकिंग ऑप्टिमाइजेशन। होता यह है कि इंटरनल लिंकिंग ऑप्टिमाइजेशन को बहुत सारे लोग इग्नोर कर देते हैं, लेकिन ये इतनी पावरफुल ये एक टेक्निक है। इसमें करना क्या होता है, जस्ट आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग, बेसिक जजमेंट अच्छी होना बहुत जरूरी है। आपका कोई पेज जो ऑलरेडी गूगल में अच्छा परफॉर्म कर रहा है, जो पेज परफॉर्म नहीं कर रहा, आपने उस पेज को अपने अच्छे परफॉर्म करने वाले पेज के अंदर ऐड करना है। फॉर एग्जांपल एक पेज है आपका जो ले रहा है 10,000 या 1000 के करीब ट्रैफिक, और दूसरा जो पेज है वो आपका बिल्कुल न्यू है या अभी वो ट्रैफिक नहीं ले रहा, तो आपने न्यू ट्रैफिक, जो न्यू जीरो ट्रैफिक वाला पेज है वो 1000 ट्रैफिक वाले पेज के अंदर ऐड करना है। उससे क्या होगा, उससे होगा कि गूगल को ये एक सिग्नल मिलेगा कि इस पेज के अंदर जो 1000 ट्रैफिक ले रहा है उसके अंदर जो पेज न्यूली ऐड हुआ है वो भी अथॉरिटेटिव है। क्योंकि लोग जो यूजर आ रहा है उसके ऊपर, वेबसाइट के ऊपर 1000 जो ट्रैफिक आपको पर डे मिल रही है या पर मंथ मिल रही है, तो वो जो यूजर आता है वो न्यू पेज को भी ओपन करता है, तो इससे आपकी अथॉरिटी बिल्ड होती है। तो इंटरनल लिंकिंग ऑप्टिमाइजेशन को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना। लोग क्या करते हैं, उनको लगता है कि इंटरनल लिंकिंग ऑप्टिमाइजेशन करने से कोई फायदा नहीं होगा, ये तो सिंपल सी टेक्निक है। नहीं, ये सिंपल लेकिन मोर पावरफुल टेक्निक है। आप बैकलिंक के लिए तो एफर्ट करते हैं, लेकिन इंटरनल लिंकिंग ऑप्टिमाइजेशन अपनी बेस पे कर सकते हैं, अपनी वेबसाइट में आसानी से कर सकते हैं। तो मेक श्योर इसको आपने कभी भी नहीं भूलना। सिक्स स्टेप्स है कंटेंट फ्रेशनेस। अब इसमें हम एक सिनेरियो लेके चलते हैं, आपकी वेबसाइट है, आपका पेज है, आपने उसको कंटेंट बनाया, आपने उसका अच्छा से कंटेंट बनाया और आपने इसको छोड़ दिया, 3 से 4 महीने हो गए, लेकिन फिर भी आप उस कंटेंट के अच्छी ऑप्टिमाइजेशन करने के बाद आप उसके ऊपर रैंक नहीं कर रहे, तो इसका मतलब यह है कि उसको फ्रेश करने की जरूरत है। इसको जज कैसे करना है पहले मैं आपको वो बता देता हूँ, उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि कंटेंट फ्रेशनेस की जरूरत है या नहीं। जैसे मैंने यहाँ पे व्हाट इज फ्रीलांसिंग लिखा और सामने आपके 4 से 5 जो है ना जो टॉप कंपटीटर से मैंने उनको ओपन कर लिया। अब करना क्या है, मैं जज कैसे करूंगा, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि यही आपका कीवर्ड है जिसके ऊपर आप रैंक करना चाह रहे हैं। व्हाट इज फ्रीलांसिंग किया, 4 से 5 जो कंपटीटर है मैंने उनको ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद मैंने ये देखना है कि ये पेज कब पब्लिश हुआ है। ठीक है, बहुत सारे यहाँ पे आपको मिलेंगे जिन्होंने अपना जो अपडेटेड है वो इन्फॉर्मेशन दी होगी, अपनी डेट दी होगी। अब इससे आपको अंदाजा क्या होगा, इससे अंदाजा होगा कि गूगल को जो है फ्रेश जो कंटेंट होता है, जो फ्रेशनेस होती है कंटेंट की, उसको ज्यादा लाइक करता है। उसको लगता है कि ये जो इन्फॉर्मेशन है ये यूनिक है, ये नहीं है, मुझे इसको ज्यादा से ज्यादा जो है ना मौका देना चाहिए। तो आपको मेक श्योर करना है कि जो आप सर्च, जो जिस कीवर्ड को आप टारगेट कर रहे हैं उसका जो कंटेंट है उसकी फ्रेशनेस के हवाले से गूगल जो है ना देख रहा है उन चीजों को, वो आपको टॉप सर्च कीवर्ड के ऊपर सर्च करने से अंदाजा हो जाएगा। अगर देख रहा है तो आपको अपने कंटेंट को फ्रेश करने की जरूरत है। नंबर 7 के ऊपर एनएलपी टर्म ऑप्टिमाइजेशन। अब इसका क्या है, इस स्टेप के अंदर लोग क्या करते हैं, महंगे महंगे टूल यूज करते हैं, और मार्केट में बहुत सारे महंगे टूल्स हैं जो एनएलपी के हवाले से, ऑप्टिमाइजेशन के हवाले से जो है ना बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि उन टूल्स को ना लें, वो टूल्स एक्सपेंसिव हैं। अगर आप लेना चाहते हैं उससे आपको बेनिफिट जरूर होगा, लेकिन वो बहुत एक्सपेंसिव हो जाते हैं। अगर आप बेसिक लेवल पे अपनी वेबसाइट को फ्री में ऑप्टिमाइज करना चाहते हैं तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा आप उन टूल्स को ना लें। उसका सीधा और आसान तरीका मैं आपको बता देता हूँ कि आपने करना क्या है। अब जैसे ये एक पेज है,
हम उसी सेम एग्जांपल को लेके चलते हैं। मिसाल के तौर पर आप इस कीवर्ड के ऊपर व्हाट इज फ्रीलांसिंग के ऊपर आप रैंक करना चाह रहे थे, तो इसका जो टॉप कंपैरेटर है हमने इसको ओपन कर लेना है। अब हम इसको यूज करेंगे एनएलपी ऑप्टिमाइजेशन के लिए। करेंगे कैसे? इसको जस्ट हमने कॉपी कर लेना है, इस सारे को आपने कॉपी करना है। मतलब जो भी कीवर्ड जिसके ऊपर आपने रैंक करना होगा उसको जो टॉप कंपेटिटर होगा, आप टॉप थ्री के साथ कर सकते हैं, टॉप फाइव के साथ कर सकते हैं। ये आप अपनी बेस पे देख सकते हैं कि आपको कितने कीवर्ड्स को करना चाहिए। वैसे मैं रेकमेंड यही करता हूँ कि टॉप थ्री का करें और आपको उससे जो है ना बहुत फायदा हो जाएगा। मैंने इसको कॉपी कर लिया। उसके बाद जो है मैंने यहाँ पे आना है गूगल पे, चैट जीपीटी पे इसको कहना है प्लीज कंडक्ट एनएलपी this page content and let me know what NLP word is using this content। बस सिंपल मैंने यही करना है। ठीक है, अब चैट जीपीटी बिल्कुल फ्री है। आपको मैं मतलब रेकमेंड यही करूंगा कि आपको महंगे टूल मार्केट से लेने की कोई जरूरत नहीं है। आप इस टेक्निक को, इस सिंपल और फ्री टेक्निक को अगर आप यूज करके देखेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि ये कितनी पावरफुल टेक्निक है और ये आपको कितना बड़ा फायदा दे सकती है। अब इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि ये टूल जो चैट जीपीटी आपको बता देगा कि इस पर्टिकुलर जो पेज मैंने ओपन किया हुआ है इसको रैंक करने के लिए जो एनएलपी की स्ट्रेटजी है जो यूज की गई है वो कौन कौन से वर्ड्स हैं जो एनएलपी लेवल पे यूज हुए हुए हैं, ये आपको सारे वो बता देगा। अब आपने करना क्या है, आपका जो कंटेंट जो रैंक नहीं हो रहा, आपने जस्ट यही वाले कीवर्ड जो आपके कंपैरेटर एज ए एनएलपी यूज कर रहे हैं आपने उनको ऐड कर देना है। ऐसे ऐड करना है नेचुरली तरीके से कि कीवर्ड स्टफिंग की तरह यूज ना हो। मतलब ऐसे ना लगे कि आपने कीवर्ड स्टफिंग की हुई है। आपने इस तरह से यूज करना है कि उससे आपको यूजर को एक बेनिफिट मिले। मिसाल के तौर पर जैसे ये कीवर्ड है सेल्स एंड मार्केटिंग। अब सेल्स एंड मार्केटिंग एज ए एनएलपी जो है ना ऑप्टिमाइजेशन के लेवल पर वो इस कंटेंट में यूज हो रहा है। तो आपने अपने कंटेंट में सेल एंड मार्केटिंग के वर्ड को इस तरह से यूज करना है कि यूजर को लगे कि आप नेचुरली इस चीज को एक्सप्लेन कर रहे हैं, बजाय इसके कि आप जस्ट अपना कंटेंट सिर्फ गूगल के लिए ऑप्टिमाइज करें, गूगल के लिए बार बार जो है ना इस कीवर्ड को स्टफ कर देंगे तो गूगल आपको कभी भी टॉप लेवल पे नहीं लेके आए। आंसर पीपल आल्सो आस्क, आंसर पीपल आल्सो आस्क, ये बहुत ही खूबसूरत बहुत ही पावरफुल टेक्निक है और तकरीबन लोग जो है ना इसको यूज नहीं करते। वो करते क्या है, टॉप 10 कंपेटिटर्स या टॉप 5 कंपेटिटर्स में जो लोग अपने क्वेश्चंस या जो टॉप कंपेटिटर्स उनके कंटेंट को कंटेंट फॉर्मेट को फॉलो कर रहे थे सिर्फ उसी को वो एक्सप्लेन करते हैं अपने नया कंटेंट बनाने के लिए, लेकिन वो इस टेक्निक को भूल जाते हैं। ये बहुत ही पावरफुल टेक्निक है और फ्री टेक्निक है। आपको इसके लिए ये टेक्निकली है पेड टूल, लेकिन ये फ्री में बहुत अच्छा काम करता है। तो आपने इसको क्या करना है, सिर्फ फ्री में यूज करना है। मैं यहाँ पे आपको आज को सबसे जो टॉप पे कीवर्ड है, सबसे जो टॉप वाला रिजल्ट है, आपने इसको ओपन कर लेना है। आप इसको यूज कर सकते हैं फ्री में, ठीक है, इसको पे करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं आपको पे ही करना है तो वो आपकी अपनी मर्जी है। मैं आपको इसका पे फ्री मेथड बता देता हूँ। आपने अपना कीवर्ड जिसको आप ऑप्टिमाइज करना चाह रहे हैं वो आप यहाँ पे करेंगे और अपनी मार्केट, मिसाल के तौर पर यहाँ पे यूके चूज हुआ हुआ है। अब जो भी आपकी मार्केट होगी आपने उसको चूज कर लेना। अब मैं इसको सिटी मैंने लंदन चूज किया हुआ है और कंट्री यूके है। जस्ट मैंने लाइव सर्च पे इसको क्लिक कर देना है। अब ये क्या करेगा, ये गूगल पे जाएगा और जो आपके एफएक्यूज होंगे यानी वो क्वेश्चन जो लोग एक्चुअल में सर्च कर रहे हैं उसका आपके सामने एक पूरा ग्राफ दे देगा। आपको बता देगा कि कौन से क्वेश्चन हैं जो लोग एक्चुअली व्हाट इज फ्रीलांसिंग जब सर्च होती है तो वो इस क्या कह लेंगे टॉपिक से रेलिवेंट क्वेश्चन वो गूगल के ऊपर आके कौन से क्वेश्चन करते हैं। तो ये आपके सामने इस तरह से आ जाएगा। ठीक हो गया, आपने इसको डाउनलोड कर लेना। अब अपने करना क्या है, करना यह है कि अपने कंटेंट के अंदर ये वाले जो क्वेश्चंस हैं इनके आंसर्स आपने देने हैं। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे होगा कि गूगल को पता होगा कि ये जो आपका मेन टॉपिक है इसके सब टॉपिक्स आपके उन क्वेश्चंस के आंसर दे रहे हैं जो एक्चुअल में लोग सर्च कर रहे हैं। आप ऐसा नहीं है कि रैंडमली आपने टॉप 10 इस कीवर्ड को गूगल पे देखा जो टॉप 10 लोग परफॉर्म कर रहे थे जिन क्वेश्चंस के उन्होंने आंसर दिए थे और आपने भी उन्हीं क्वेश्चंस को आंसर को अपने अपने न्यू पेज के अंदर छाप दिया। तो आपने बिल्कुल ऐसा नहीं करना। आपने अंडरस्टैंड करना है कि यूजर जो है आपका जो वेबसाइट सर्च कर रहा है व्हाट इज फ्रीलांसिंग के हवाले से, कंटेंट के हवाले से, वो एक्चुअल में क्या देखना चाह रहा है, उसको किस तरह से आप मोर से मोर वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। तो उसका ये सबसे बेस्ट तरीका है।
ठीक हो गया। तो आपने ये सभी क्वेश्चंस को बहुत अच्छे तरीके से नेचुरल वे में इस तरह से एक्सप्लेन करना है कि जब यूजर आपके पेज के ऊपर आए तो वन बाय वन वो सभी क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करे, अच्छे तरीके से पढ़े और उसको आपके पेज के अंदर वैल्यू मिलनी चाहिए। हर क्वेश्चन का आंसर जो आपने दिया है वो हर आने वाले नए क्वेश्चन के आंसर को मोर वैल्यूएबल करे। हर क्वेश्चन आपके दूसरे आंसर को, दूसरे क्वेश्चन को एक प्रॉपर लिंक कर रहा हो। ऐसा नहीं है कि कभी आपने कोई चीज डिस्कस कर ली, फिर कभी कोई डिस्कस कर ली, फिर उसके बाद कोई तीसरी चीज ऐसे ही कोई रैंडम डिस्कस कर ली। तो आपने अपने पेज के अंदर इस तरह से नहीं करना। अपनी कंटेंट की इंफॉर्मेशन को जो है ना, उसके फ्लो को भी ध्यान में रखना है। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है कि व्हाट इज फ्रीलांसिंग में अगर व्हाट एग्जैक्टली डज अ फ्रीलांसर डू, तो उसके बारे में जो क्वेश्चन है वो आपके सामने है। तो इसको किस तरह से आपने एक्सप्लेन करना है, वो आपकी प्रॉपर जो है ना अरेंजमेंट होनी चाहिए आपके आंसर के अंदर। हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट स्टेप 9 स्टेप है ऐड एफएक्यू। अब ऐड एफएक्यू में करना क्या है, ऐसे क्वेश्चन जिनके शॉर्ट आंसर्स हों, आपने उनको कंटेंट में ऐड नहीं करना, उसको ऐट दैट एज एफएक्यू लेवल पे आपने ऐड कर देना है। अब ऐड करने के बाद आपने करना, अब मैं इसकी एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि आपने एक्चुअली करना क्या है। करना ये है कि जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल दिया, प्लीज सजेस्ट मी टॉप 5 व्हाट इज फ्रीलांसिंग टॉप एफएक्यूज। अब मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, आपने इन्हीं को फॉलो करना है जो आपके सामने ये टॉप 5 और ये जो आपके सामने एफएक्यूज के क्वेश्चंस आ रहे हैं, आपने इन्हीं को फॉलो करना है। जस्ट ये बताने के लिए कि एफएक्यू का स्कीमा आप कितनी आसानी से चैट जीपीटी के थ्रू बना सकते हैं, जस्ट मैं वो पार्ट आपके सामने एक्सप्लेन करने लगा हूँ। आपने करना क्या है, अब मैंने एग्जांपल ली कि व्हाट इज फ्रीलांसिंग, मैं इस टॉपिक पे जो है ना अपना कंटेंट लिख रहा हूँ, तो मैंने टॉप 5 व्हाट इज फ्रीलांसिंग टॉप 5 एफएक्यूज के बारे में चैट जीपीटी को कहा, तो चैट जीपीटी ने मुझे टॉप एफएक्यूज बता दिए मेरे कंटेंट, मेरे टॉपिक के हवाले से। मैंने फिर इनको कॉपी किया। इनको कॉपी करने के बाद मैंने चैट जीपीटी को कहा प्लीज जनरेट एफएक्यू स्कीमा फॉर दिस क्वेश्चन। जो क्वेश्चन उसने मुझे दिए थे मैंने वो उसको दिए और उसके बाद उसने मुझे ये स्कीमा बना के दे दिया। इस स्कीमा के लिए जो आपको पहले पर्सनल एफर्ट करनी पड़ती थी, कुछ टूल्स यूज करने पड़ते थे या आपको मैनुअली जो है ना एडजस्टमेंट करनी पड़ती थी, अब आपको ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आप अपने जो कीवर्ड्स हैं या जो आपके एफएक्यू के क्वेश्चंस हैं जस्ट चैट जीपीटी को प्रोवाइड करेंगे, चैट जीपीटी आपको उसके ऊपर एक पूरा एफएक्यू का स्कीमा बना के दे देगा। तो उसके लिए आपको पर्सनल एफर्ट करने की जरूरत नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट स्कीमा है ये, गूगल को बहुत ज्यादा आपके पेज के अंदर वर्थ बनाने में बहुत ही ज्यादा वैल्यूबल होगा, तो आपको इसको इग्नोर नहीं करना। ये जितनी भी मैं आपके साथ स्ट्रेटजी शेयर कर रहा हूँ ये मेरी प्रैक्टिकल स्ट्रेटजीज है, मैंने इनको इंप्लीमेंट किया है। ये बहुत अच्छी स्ट्रेटजीज है और फ्री में बहुत अच्छे तरीके से आप इससे जो है रिजल्ट जनरेट कर सकते हैं। अब 10वें टॉपिक की तरफ आते हैं। 10वां हमारा जो स्टेप है वो यूज रिलेटेड सर्चेज एज कीवर्ड आइडियाज। अब ये बहुत अच्छी चीज है, अगर आप इसको यूज करते हैं तो आपको उसका बहुत फायदा होगा। अब जैसे मैं एज एग्जांपल व्हाट इज फ्रीलांसिंग के हवाले से जो है ना मैं आपको पूरी डिस्कशन और पूरी जो है ना कंटेंट के बारे में बता रहा था, तो मैं इसी ही एग्जांपल को आगे लेके चलूंगा। अब ये देखें कि जैसे एट द एंड पीपल आल्सो सर्चेज आपको बता रही हैं व्हाट इज फ्रीलांसिंग को, जब मैंने सर्च किया तो गूगल ने मुझे खुद बता दिया कि इस सेम टॉपिक के हवाले से कौन से और से क्वेश्चन हैं जो एक्चुअल में लोग सर्च कर रहे हैं। तो मैं क्या करूंगा, मैं ये करूंगा कि जैसे मैंने ये वाला कंटेंट जो मुझे वैल्यूएबल कंटेंट लगा, जो क्वेश्चन मुझे लगे कि मुझे वाकई में एड्रेस करने चाहिए, मुझे इससे यूजर को फायदा होगा, तो मैंने वो यहाँ से लिए और मैंने गूगल पे आके भी ये वाले जो क्वेश्चन है इनको एक बार देख लेना है। इनमें से वो मैंने कीवर्ड्स या वो मैंने क्वेश्चन या वो क्यूरीज यहाँ से पिक करनी है और अपने कंटेंट के अंदर ऐड करनी है, उनको अच्छे से एक्सप्लेन करना है जिनको मैं समझता हूँ कि मेरे यूजर जिसके लिए मैं कंटेंट लिख रहा हूँ उसको फायदा होगा। तो एक छोटी से छोटी चीज को भी इग्नोर नहीं करना। उसके पीछे लॉजिक ये है, जब आप कंटेंट लिखते हैं तो गूगल आपके कंटेंट को कंपेयर करता है आपके टॉप कंपेटिटर्स के साथ या टॉप 5 कंपेटिटर के साथ जो एक्चुअल में गूगल से ट्रैफिक ले रहे होते हैं। अगर आप उससे अच्छा कंटेंट दे रहे हैं, अच्छा बेनिफिट दे रहे हैं, कोई ऐसा पॉइंट, वैल्यूबल पॉइंट आपने अपने कंटेंट के अंदर ऐड किया है जो एक्चुअल में कंपेटिटर ने नहीं ऐड किया हुआ, तो आपके बहुत ज्यादा चांसेस है कि गूगल आपको टॉप रैंकिंग पे लेके आएगा। तो इसलिए जो वैल्यू है आपने वो यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा अपने ध्यान में रखनी है। आगे बढ़ते हैं। जो लास्ट हमारा पॉइंट है वो है बैकलिंक्स। बैकलिंक के लिए लोग क्या करते हैं, भारी से भारी इन्वेस्टमेंट करते हैं और जो है ना $40 $50, इवन मैंने कई लोगों को देखा है जो $2,000 $3,000 का पर बैकलिंक लेके बैठे होते हैं। मैं आपको ये सजेस्ट नहीं करूंगा, ये मैटर करता है आपका बिजनेस किस पॉइंट पे है, किस स्टेज पे है, लेकिन मैं आपको जो फ्री मेथड बताने वाला हूँ ये बहुत ही कमाल का है। ये किसी भी वेबसाइट, कोई भी वेबसाइट आप उठा लो, हर तरह की वेबसाइट हर तरह की नीश के लिए अच्छे से काम करेगा।
आपने करना क्या है, करना ये है कि गूगल पे आना है, यहाँ पे आपने सर्च करना है लिस्ट ऑफ वेब 2.0 बैकलिंक्स। अब आपके सामने ये वेबसाइट्स आ गई हैं जो आपको ये बता रही हैं कि कौन सी ऐसी वेब 2.0 वेबसाइट्स हैं जो आपको फ्री में बैकलिंक दे सकती हैं। वहाँ पे आपने जस्ट अपना साइन अप करना होता है, अपना कंटेंट देना होता है, और कंटेंट आपको अंदाजा है कि आप चैट जीपीटी से आसानी से लिखवा सकते हैं। तो आपने करना क्या है, इन वेबसाइट्स के ऊपर आके अपने अकाउंट्स बनाने हैं और वेब 2.0 बैकलिंक्स बनाने हैं। लेकिन इसको बनाने का एक तरीका है, ऐसा नहीं है कि अगर आप जैसा बैकलिंक बना देंगे तो आपको इस तरह से फायदा नहीं होगा। इसको अपनी टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 की स्ट्रेटेजी के साथ लेके चलना होगा। मैं आपको एक एग्जांपल के साथ वाज़ेह कर देता हूँ कि आपको अंदाजा हो जाएगा एक्चुअली मैं बता क्या रहा हूँ। अब मान के चले कि ये आपकी वेबसाइट है, ठीक हो गया। अब आप जो बैकलिंक बनाते हैं वो आपका पहला स्टेप होता है, इसको हम टेक्निकल लैंग्वेज में बोलते हैं टीयर 1, ठीक हो गया। अब आपने ये जो बैकलिंक बनाए हैं, ये सारे बैकलिंक आपकी वेबसाइट की तरफ जा रहे हैं इस तरह से, ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, आपने टीयर 2, टीयर 2 से मुराद यह है कि आपने वेब 2.0 ही बैकलिंक बनाने हैं। आपने कोई टीयर 2 का मतलब ये नहीं है कि कोई नई स्ट्रेटेजी है या कोई नई मैं टाइप बता रहा हूँ बैकलिंक की, नहीं। आपने एक और बैकलिंक बनाने हैं वेब 2.0 के। उसको करना क्या है, वो आपके बैकलिंक जो है, आपके जो टीयर 1 बैकलिंक है उनकी तरफ जो है ना इस तरह से लिंक हो। आपने डायरेक्टली टीयर 2 बैकलिंक को वेबसाइट के साथ लिंक नहीं करना। आपके जो ऑलरेडी बैकलिंक बने हुए हैं टीयर 1 के ऊपर, आपने उनके साथ उनको लिंक करना है। फिर आपने एक और हायरार्की बनानी है टीयर 3 की, ठीक हो गया। अब ये जो टीयर 3 बैकलिंक है, ये आपके टीयर 2 के जो बैकलिंक वेब 2.0 बैकलिंक बने हुए हैं, आपने इस तरह से इनको लिंक अप कर देना है, ठीक हो गया। ये करने के बाद अब आपने क्या करना है, करना यह है कि इस बैकलिंक को इस बैकलिंक के साथ इंटरनल लिंक कर देना है, इसको इसके साथ 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 कर देना है, इस तरह से। तो आपने करना क्या है, अपनी वेबसाइट के बैक एंड पे जो वेब 2.0 बैकलिंक का एक पूरा स्ट्रक्चर डिजाइन करना है, जो टीयर 1 हो, टीयर 2 हो, टीयर 3 हो। इससे क्या होगा, इससे होगा कि आपकी वेबसाइट का हर बैकलिंक एक अथॉरिटी डेवलप करेगा। जैसे कि ये टीयर 1 है, जब इसको टीयर 2 से बैकलिंक की एक अथॉरिटी मिलेगी तो टीयर 1 मोर पावरफुल होगा। इसी तरह से टीयर 3 जब टीयर 2 को एक लिंक जूस पास करेगा तो इससे और अथॉरिटी बिल्ड होगी। अल्टीमेटली जो अथॉरिटी आपकी मेन वेबसाइट की तरफ जारी होगी। तो ये एक बेस्ट और बेहतरीन तरीका है आसानी से वेब 2.0 बैकलिंक्स बनाने के बाद उसको मोर से मोर पावरफुल करने का। और इवन आप इस स्ट्रैटेजी को यूज करेंगे तो आप यू कांट इमेजिन कि अच्छे से अच्छे कीवर्ड जो एचआरएफ में जिनकी कीवर्ड डिफिकल्टी 30 आती है, 35 आती है, आप आसानी के साथ वहां पे अपने जो पेजेस हैं उनको रैंक कर सकते हैं और बहुत अच्छा जो है ना इससे बेनिफिट ले सकते हैं। बस आज की वीडियो में इतना ही, बस मैं आपको यही बताना चाहता था। ये मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस था, मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर